कानपुर वासी पहली बार एक ऐसे विशाल महायज्ञ के साक्षी बनने जा रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। कानपुर के मोती झील ग्राउंड में बलिदान दिवस यानी कि 23 मार्च को आयोजित होने वाले 501 कुंडीय महायज्ञ कई मायनों में काफी अहम होगा। तैयारियां शुरू हो गई हैं। टेंट लगने के बाद यज्ञ कुंड बनने का काम भी शुरू होगा और अंत में विशाल मंच बनाया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता सुनील वर्मा की रिपोर्ट। महान क्रांतिकारी भगत सिंह की याद में उनके बलिदान दिवस पर आगामी 23 मार्च को कानपुर के मोती झील प्रांगण में जो है 501 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन वेद प्रचार फाउंडेशन द्वारा किया जाना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। ट्रक आ चुका है और टेंट का सामान आ चुका है। लगभग टेंट लगाए जा रहे हैं। इसके बाद जो है हवन के कुंड खोदे जाएंगे और मंच बनाया जाएगा। मंच पर भी तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं वेद प्रचार फाउंडेशन के जो संयोजक हैं। उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ऋषभ आर्य है। सर, ये कार्यक्रम को लेकर क्या रूपरेखा तैयार की आपने? देखिए, कार्यक्रम जो आपकी 23 मार्च को मोती झील 9 नंबर 2 में होने वाला है, ये कानपुर की जनता के लिए एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि इतना मैराथन प्रयास अपने नववर्ष के प्रकल्प को लेकर या क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के प्रकल्प को लेकर अब तक कानपुर में नहीं हुआ है। तो मैं कानपुर की जनता से आपके चैनल के माध्यम से यह आह्वान करना चाहूंगा कि भारी से भारी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में आए और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। ये स्वर्णिम अवसर है। अगर ये अवसर चूक गया तो ये फिर अगले साल ही आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि तैयारियां हमारी आप इस तरीके से देख रहे हैं कि आज से हमारा टेंट वगैरह लगना शुरू हो गया है और इस कार्यक्रम में पूरी एक श्रृंखला है। मतलब ये महोत्सव है, इसमें कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला है। केवल एक कार्यक्रम हमारा हवन नहीं, हवन एक उसका छोटा प्रकल्प है, एक उस कार्यक्रम का अंग है। कार्यक्रम में कई सारी ऐसी चीजें होनी है। जिस प्रकार अगर मैं आपको बताऊं, हमारे कार्यक्रम में सबसे पहले जो है अगर हमारा अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से जो हमारी कविता सिंह जी हैं, जो बहुत अच्छी गायिका हैं, उनके भजन हमें इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति उनकी भजन की होगी। हमने एक वैदिक भजनावली पूरी निकाली है, वो उसका प्रस्तुतिकरण करेंगी। दूसरे नंबर पे यदि आप देखेंगे तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, क्योंकि इनका बलिदान दिवस उस दिन होता है, तो इन पे एक आधारित अंतरराष्ट्रीय स्तर का मंचन भी हमारे यहाँ पर होना है। यानी बाहर से कलाकार आ रहे हैं, वो उसको जो है पूरी तरीके से उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये भी हमारे लिए एक दूसरा प्रकल्प हो गया। तीसरे नंबर पे जब आप देखेंगे तो महर्षि दयानंद सरस्वती एवं उनके शिष्यों का भारत की क्रांतिकारी और आजादी के जो एक पूरी एक मूवमेंट था, उसमें क्या योगदान रहा है, इस पे आधारित आचार्य अग्निव्रत नैस्तिक जी बहुत प्रकांड विद्वान हैं। ये राजस्थान से अपने साथ आ रहे हैं और इनका व्याख्यान भी होगा। अंत में चूंकि महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए हमने यज्ञ संचालन जो है वो आचार्य सूर्या देवी चतुर्वेदा जी को दिया है, जिनका काम है कि वो यहाँ आकर वेद मंत्रों को उच्चारण कर कर मंच से हम सबको साथ बैठकर आहुति दिलवाएंगी यज्ञ में, ताकि श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके क्रांतिकारियों को। इसके अलावा पर्यावरण को लेकर, देखिए, पर्यावरण को लेकर हमारे सनातन समाज में सब लोग जानते हैं कि अगर हम एक हवन करते हैं, घर पर एक दीपक जलाते हैं, तो उससे कितनी शुद्धि होती है, एक हवन से कितनी शुद्धि होती है। तो जब 501 हवन कुंड एक साथ प्रज्वलित होंगे और उसमें वेद अनुरूप हम सामग्री, घी और समिधाओं का इस्तेमाल करेंगे, तो वो कितनी शुद्धि करेगा, ये तो अपने आप में एक विचारने योग्य बात है कि बहुत शुद्धि पर्यावरण की हम करेंगे। तो ये बड़ा आयोजन है, 501 हवन कुंड होंगे। तो घी किसका इस्तेमाल करेंगे? घी भी हम इसमें गाय का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा प्रयास यही है कि जो वेद हमें आदेश देता है, हम उसी अनुरूप जो है अपने कार्यक्रम को करें। इसके अलावा लोगों से क्या संदेश जाता है? लोगों से मुख्य रूप से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम कानपुर की धरती पर प्रथम बार एक 501 कुंडी बहु महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में सब परिवार इसमें आए। देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम को करने का? हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जो बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, जिसे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के माध्यम से अपने नववर्ष को जानने का अवसर नहीं मिल रहा है, वो हमारे इस कार्यक्रम में आकर हमारे नववर्ष की वैज्ञानिकता को और जाने तो कि हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से क्यों होता है। तो जो एक मानसिक गुलामी अभी भी हमारे दिमाग में है कि हम 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे मनाते हैं, वो हटके हम ये संदेश है कि हम अपने नववर्ष को भव्यता से मनाएं। और वो काम समाज का है, क्योंकि ये काम अभी शिक्षा पद्धति नहीं कर पा रही है, तो ये काम समाज का है। समाज जब ऐसे आयोजन जगह जगह पर अपने भारतीय नववर्ष में आयोजित करेगा, तो बच्चों में ये संदेश चला जाएगा। तो ये थे हमारे साथ वेद प्रचार फाउंडेशन के संयोजक ऋषभ आर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम से न सिर्फ बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, बल्कि समाज को तमाम प्रकार की जागरूक भी किया जाएगा। बता दें
कि टेंट लगने के बाद यज्ञ कुंड बनने का काम शुरू होगा और अंत में विशाल मंच को भी बनाया जाएगा। वेद प्रचार फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित हो रहे महायज्ञ में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, गायत्री परिवार और आर्य समाज समेत सनातन की सभी शाखाएं एक मंच पर न सिर्फ इकट्ठा होंगी बल्कि एक साथ यज्ञ कुंड में आहुति देंगी। महिला यज्ञ पुरोहित के मंत्रोच्चार पर नारी सशक्तिकरण भी दिखाई देगा। क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि के अलावा मंच पर बलिदानियों के संघर्ष का नाट्य मंचन और कविता पाठ भी किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन सम्मानित होंगे। हिंदू नववर्ष मनाने का संकल्प लिया जाएगा और महायज्ञ के जरिए पर्यावरण शुद्धिकरण भी होगा। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।